नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष। और तंदूर ये एक बहुत ही धमाकेदार क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। मैं सीरियसली, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। शब्द ढूंढने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं तनुज से। तनुज, तंदूर, मैंने ट्रेलर देखा और रियली मैं अंदर से कांप रही थी जब ये ट्रेलर देख रही थी। भाई आप ही बता दो ये क्या चीज है। फर्स्टली थैंक यू। हमारा यही होप और एक्सपेक्टेशन था कि जब लोग इस ट्रेलर को देखेंगे तो ऐसे ही रिएक्शंस आएंगे। दो किस्म के शोज और फिल्म्स बनते हैं। एक तो ऐसे फिल्म्स जिनका मेन काम है आपको एंटरटेन करना, और ऐसे शोज जिनका काम है आपको एडुकेट करना। आई थिंक तंदूर फॉल्स इन द लैटर कैटेगरी, क्योंकि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। जो भी हमने दिखाया है ट्रेलर में और जो आप शो पर देखोगे, इट एक्चुअली हैपेंड इन दैट फेटफुल नाइट इन 1995। अभी 26 साल हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस कहानी को अच्छी तरीके से पेश करके इसे दिखाए। इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू दैट। एंड काफी अपसेटिंग सा जर्नी था जब मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, शूट कर रहा था, बिकॉज आई हैड टू गो इनटू सम रियली डार्क प्लेसेस। मैं रोज अपने आप से सिर्फ ये सवाल पूछता था कि यार ऐसा कौन करता है, क्यों करता है? when you love someone you should set them free, और आई फील कि ये जो मेन कैरेक्टर है जिनका किरदार मैं निभा रहा हूं, साहिल शर्मा, वो लव और ओनरशिप में अंतर नहीं जानते थे। उनके लिए लव यानी कि ये मेरी बीवी है, शी इज लाइक माई ट्रॉफी वाइफ। So he was not able to tell the difference, and I hope कि जब लोग इसे देखें, it's not just pure entertainment value के लिए। I think it is something कि सबको देख लेना चाहिए कि यार जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो तो it's important कि आप आप वार्निंग बेल्स जल्दी सुन ले, आप रेड फ्लैग्स जल्दी देख ले, because you never know कि ये कब स्नोबॉल होके कहीं और पहुंच जाता है, and then you reach a point of no return, तो yeah। सर्टनली साहिल ही बोलती हूँ, चलिए आपको नाम अच्छा है। तनुज, एक बात बताइए, जब भी बात आती है टॉक्सिक रिलेशनशिप की, सर्टनली ऐसी फिल्म्स दिखाना भी जरूरी हो जाता है। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स जो होते हैं वो भी दिखाना जरूरी हो जाता है। आपको लगता है आज भी ऐसे कई सारे रिलेशनशिप्स हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि टॉक्सिसिटी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से बंद होती है? व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ टॉक्सिसिटी इन अ रिलेशनशिप? Yes. So absolutely, मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आज भी 2021 में भी ऐसे रिलेशनशिप्स है, चाहे वो सिटीज में हो, चाहे वो छोटे शहरों में हो, गाँव में हो। इट डेफिनेटली हैपेंस बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज मेड अ लिटिल डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर, और कई बार क्या होता है कि अगर आप समझते हो कि आपके अंदर कुछ खामियां हैं या यू आर लैकिंग समवेयर, मे बी यू डोंट लुक as good as someone else, or maybe the color of your skin is not what you want it to be, or maybe you don't have a style quotient, or जो कुछ भी इंसान की काफी इनसिक्योरिटीज होते हैं। तो जब आप एज अ पर्सन इनसिक्योर होते हो तो उसे कवर करने के लिए you feel the need to kind of overreach and show everybody that you are the controlling party in the relationship, or when you enter a room, people who are confident. I'll give you an example. I'm a big cricket fan, तो मैं cricket का ही एक उदाहरण देता हूँ। So exactly. So I mean, if you look at someone like an MS Dhoni, यार he's the captain of India. He has won every single ICC tournament. क्या नहीं किया उस बंदे ने? But he is so unassuming because his power comes from the fact that he knows. And certain people just feel the need to, they're all over the place because वो अंदर से insecure है। तो I feel कि that's where toxic relationships stem from. It is not necessarily a problem with your partner. It is a problem where you have to correct yourself to get rid of that. And unfortunately, in this particular case, instead of Sahil Sharma working on those issues and making a better version of himself, he just kept going further and further and further down. Then होता क्या है? You start getting addicted to different things. कोई लोग drugs पे addicted होते हैं, alcohol, gambling, womanizing, अलग-अलग किस्म की चीज होते हैं। In this particular case, he turned into an alcoholic. And I mean, it's one thing to be a social drinker, but जब आप
शराब के नशे में धुत हो जाते हो, रोज पीने लगते हो, अकेले पीने लगते हो, एक एक बॉटल एक एक रात में उड़ा देते हो, then that is going to have a very bad effect in your relationship. I'm sure. बहुत मतलब ट्रेलर देखकर जब मैं ही ऐसे अंदर से हिल रही थी कि बाप रे ये हिस्ट्री का एक पार्ट है. What was that one reason? What was that one ऐसा क्या था जो आपको उस डार्क फेज से निकालता था? क्योंकि अगर आज शूट है, लगातार 3 दिन शूट है, हो सकता है ब्रेक होता हो, क्योंकि जल्दी शूट ऐसी ही होती है, या फिर हो सकता है जिस भी तरीके से आपका शेड्यूल रहा, वो क्या एक चीज थी जो आपको सेम लगता था इतने टफ रोल को निभाने के बाद भी? वनीला आइसक्रीम. हे भगवान, इतना सीरियस सवाल. I mean, of course, I can give you some very intense answer कि you know मैं ये करता था, वो करता था. Expecting that only. But मैंने सोचा कि मैं थोड़ा एक गूगली फेंक दूं आपके यहाँ. But actually, you know what? I'm not joking because कई I was lucky कि ये जो शूट था ना, it was a start to finish project. तो यानी कि 3 हफ्ते के अंदर we completed shooting the entire show, which is good, you know, because कभी-कभी वो एक फीलिंग को बरकरार रखना एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए बहुत मुश्किल सा हो जाता है. नो मेरे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक चलते रहते हैं. सो दिस वाज वेरी गुड इन दैट वे. पर जब मैं सेट से घर आता था रात को या कभी कभी सुबह आता था सेट से, बिकॉज वी शॉट अ लॉट ऑफ द शो एट नाइट, I used to literally be on the verge of like depression, यार, because you know you feel so see, because मैं एक्टर हूँ, ऑफ कोर्स मैं एक किरदार निभा रहा हूँ, बट वो असर तो पड़ ही जाता है. यू नो लाइक so many scenes, you know, without going into spoilers, ऐसे कई सारे सीन्स थे, विजुअल्स थे जिनको देख के, you know, it was very real. So vanilla ice cream. अगली बार से पक्का कोई सीरियस सवाल नहीं पूछने वाली मैं आपसे. अब जो सच है वो सच है. I'm not joking. And anyways, जब मैं तंदूर पर काम कर रहा था, if you've seen the trailer, तो I was a lot more healthy. I was a lot fatter. By choice, by design. I felt, you know, like I wanted him to look like one ogre because, you know, he's not supposed to be a very appetizing person to look at, and that was one of his major insecurities, you know, because his wife Palak, yani ki Rashmi, is very pretty, and he was not. So, you know, all those things were playing on his mind. So yeah, so that time I was on cheat meal non-stop. Na, to मैं आता था, I used to finish an entire tub of vanilla ice cream. बढ़िया यार. And I also remember कि जब तंदूर के लिए हम शूट कर रहे थे, तो that time that show was streaming, The Fabulous Lives of Bollywood Wives. So I used to come home every morning. Guilty pleasure था. मैं आता था, I used to put that episode on. I used to eat vanilla ice cream and चैन की नींद सोता था. No baggage. Very good. अच्छा, how was it working with Rashmi? Because television का बहुत known name है. उनके बिग बॉस की वजह से भी उनकी फैन फॉलोइंग ही अलग है. एंड एक और चीज जो बहुत सरप्राइजिंगली लगती है कि she has been through a lot. How was it working with her? It was absolutely fantastic, and I'm not just saying this because we are promoting Tandoor right now, but fact is that Rashmi और मैं एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे. We actually met during rehearsals and readings for Tandoor, and Nivedita told us very early on that, yeah, you know, you guys will have to form your own kind of rapport with each other, because you're playing a married couple, and it's a very passionate love story that these two characters share, you know, with each other. Their love, hate, whatever you want to call it, all the emotions are like multiplied by 10. You know, it's a very aggressive relationship, you know, and you have to be comfortable with someone to be able to portray that. And yeah, Rashmi ke saath, it's so easy to get along because that girl is so sweet. She's really like a little girl, you know. बच्ची है वो. And I mean this in the best way possible. Like, she's just full of life and positivity. And you know, जब हमें कॉल शीट दिया जाता था, you know, कि आज हम ये scenes shoot करने वाले, it was always I used to feel happy when I would see her name and my name, because I would look forward to shooting our scenes the most. And honestly, जब आप show भी देखोगे, you will be able to see that वो chemistry अच्छी है, and our scenes are like absolute fire, like, you know, because she is so giving as an actor. वो एकदम secure है अपने craft को लेकर, you know, so she is not trying to just make herself appear better, but she wants the scene to work better. And sometimes
you know, acting is like a dance, it's like a waltz. जब भी आप एक साथ choreography को लेकर आप एक साथ perform करते हो, then the scene gets elevated. But if you are just trying to be better than your co-actor, not so much. She's a really wonderful person to work with. Nice, very nice. अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी. सॉरी, आपकी मम्मा जो है, जब उनकी फिल्म आई थी, मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया था कि लोगों के लिए वो और कमल हासन जी, उनसे ज्यादा बड़ा कोई प्रेमी हो नहीं सकता था. एट द सेम टाइम उस फिल्म के एंड ने भी लोगों को बहुत ज्यादा पेनफुल पेन दिया है. जी. पूरी चीजों को देखते हुए आज जब आप 2021 में बैठे हैं, तो क्या सोचते हैं उस लव स्टोरी के बारे में? I feel honestly, एक दूसरे के लिए is the greatest love story that, and I'm not saying that because she's my mom, but I truly feel like उसके बाद इतने सारे imitations और you know like similar मुद्दे पे कहानियां और फिल्में बनी है, but एक दूसरे के लिए is a timeless love story. And I'll actually tell you, like till I was about 13 or 14, my parents did not let me watch the movie because of the climax of the film. And something very funny happened. I mean, so it's quite silly, but I'll tell you. एक दिन एक दूसरे के लिए was playing on cable, and I saw the full movie and I really enjoyed it, and I liked the song and dance and you know. And then in the end of the film, my Sapna, my mom's character, dies on the rocks, and I started howling. I was like weeping, and I'm like, oh God, my mom, this, that. And then I went into the kitchen and my mom was cooking some nashta. So I got so confused that I started like screaming, "Bhoot, bhoot, bhoot! Meri maa bhoot hai, meri maa bhoot hai." Like this is a real story. I'm not making it up. I don't know. Either I was a really stupid child or what. I don't know what it was, but this actually happened. So see, I had seen many of her other films, but in that, like I've seen like Coolie, I've seen Mashal, I've seen like Tawaib, I've seen so many Star, Boxer, all yeah. But those are all like lighter, happy, go-lucky films. This is some really intense stuff, man. You know, and yeah. So yeah, embarrassing story, but it happened. Then मम्मा ने क्या किया? खाना खिलाया, हंसने लगी, सब हंसने लगे मुझ पे. आज भी खिल्ली उड़ाते हैं. क्या बोलूं? They still make fun of me to this day. You know, like it's so embarrassing. Oh wow! I feel like meeting you right now. And you know, and she will make it a point to bring this story up when all our family members and friends are there. You know, like जब audience होती है ना सबके सामने. You know, यानी कि मैं बोलूँ यार कब तक क्या जान लोगे क्या? But it's okay. अब तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया भाई. Exactly. What's next, Tanush? Because people are really waiting for your cricket love. I mean, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपसे और भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं. तो क्या क्या कर रहे हो? या फिर अभी कोरोना जी ने सबको परेशान कर रखा है, तो आप भी परेशान तो जरूर किया है. But you know, like I honestly, Runa, I consider myself very fortunate कि कोरोना के होते हुए भी I have like Tandoor was shot right in the middle of COVID. We shot it in November. I had this other show that came out on Hotstar called Murder Meri Jaan. Again, we shot it right in the middle of COVID. So work has been going. Of course, जब lockdowns होते हैं, it's illegal to work. You can't do anything about it. That's absolutely understandable. But no, there's an interesting lineup. तो अभी Tandoor के release के बाद I think next mostly आएगी Inside It season 3. Exact release date तो it's not been announced, but I'm very excited, you know, because see, yeah, the thing with Inside Edge now for me it is much more than a show because it really changed my life. It changed the trajectory of my career, you know. Like जब मैं आया था starting में तो मैंने 2-3 फिल्में करी थी, but वो नहीं चली at the box office for whatever reason and then all of a sudden Inside Edge happened, and you know OTT has become such a big thing now, you know. So along with being a cast member on Inside Edge, I'm also a very big fan of the show. Like I'm also curious to see कि यार अभी आगे जाके क्या होगा, you know, what will happen next with the different characters and stuff. So we've got Inside Edge. Then after that, I've got this other show on Old Balaji called Cartel. It's about property and land mafia in RA area of Mumbai. So I'm playing like a very Michael Corleone sort of gangster character. I've not played that sort of role before. It's got a very wonderful star cast. It's got the great Supriya Pathakji. It's got Jitendra Joshi, Katekar from Sacred Games. It's got Ritvik Dhanjani, Monica Dogra, Tanishta Chatterjee, Sameer Soni. Good names. Good names. Yeah. Very, very, very interesting. And
we've actually been shooting for that show for a really long time. We started in September 2019, actually. So yeah, it's a really long show. It's a big scale show. So I'm really looking forward to that. After that, then I'm doing this film right now called Johnny Jumper, with Vijay Raj and Vijinder Kalra and Zakir Hussain. So that should be interesting because I have not done a film in a while. So, you know, like it was good to kind of get back to basics and get back to my roots, you know, being part of the movies. I start shooting for Illegal Season 2 with Piyush Mishra, Neha Sharma and Akshay Oberoi and Parul Gulati. That will start now in the next 3-4 days. Codem Season 2 with Jennifer Winget. So a lot of people were expecting us to come up with that season 2, and of course that got delayed because of the pandemic. So that's there, and yeah, there's some more projects, but like, I mean, I can't talk about it right now. But yeah, so quite a interesting lineup, you know. And for me, the key is now I want to keep challenging myself and do different sorts of roles, you know, because if I do the same sort of acting everywhere, then people will get bored of me. So मैं कोशिश करता हूँ कि यार, you know, जैसे तंदूर में it's based on real life, then Inside Edge obviously I'm playing a cricketer, brash, he's different, he's very bratty. इससे पहले Murder मेरी जान में I played an ACP, like this Sherlock sort of character. So I'm trying to you know, enjoy myself and hopefully give you guys a good time as well. लवली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. अभी तो तंदूर देखने की इच्छा है, डरते डरते देखेंगे क्योंकि वो सब कुछ बहुत सीरियसली डिस्टर्ब करने वाली चीज है. बट गुड, ऐसे चीजें बनती हैं तो लोगों को मालूम पड़ती है कि ऐसा नहीं करना है, काइंड ऑफ थिंग. चलिए, थैंक्स अ लॉट, इट वाज लवली मीटिंग यू. थैंक यू सो मच, इट्स बीन वंडरफुल चैटिंग विद यू. सेम हियर. वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें.